लगातार पानी को लेकर गांव में कुछ विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि आपके द्वारा ये पानी की आज तक समस्या का हल नहीं किया गया। ये क्या है पूरा? पहला सवाल तो है, इस पानी की समस्या का हल मेरे अलावा करा किसने अब तक? जी। यहाँ जितनी भी परेशानी है पानी की, उसका समाधान करने के लिए पिछले 30 साल में जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ मैंने कर रखी है। मुझे टेक्निकल सारी बात मालूम है, कौन क्या कह रहा है इससे तो मुझे पता नहीं, लेकिन यह है कि अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई और अल्लाह और बरसाए, ये तो सबके लिए फ़ायदे की चीज़ है। बारिश को कोसना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे कि बारिश शुरू हुई और वो कोसने पर खड़े हो गए। दूसरा ये वो लगातार ये बता रहे हैं कि हर बार बजट पेश किया जाता है और खासकर पानी की निकासी को लेकर भी हर नहीं बार नहीं, चर्चा बजट की पेश जाती किया जाता है, बजट लगता है। है। हमने बूढ़ी यमुना से लेकर गंगो तक का नाला खुदवाया, माढ़ी से लेकर के शरीफ पनवाड़ी दुकान तक पक्के नाले बनवाए, डिग्री कॉलेज से लेकर के गांधीनगर तक के नाले बनवाए। ये सारे नाले बने हुए हैं जिनमें को पानी जाता है। पहले हमारे बचपन में 8-8 10-10 घंटे पानी नहीं उतरता था। आज 3 घंटे से ज़्यादा शहर में पानी नहीं रुकता, निकल जाता है। पानी आएगा भी, बारिश होगी उसी तरह निकलेगा जिस तरह निकलता है। कल अधिकारियों का दौरा यहाँ पर हुआ था, उनसे आपकी बात हुई हो तो क्या कुछ? देखिए, अधिकारी हर बार नया आता है, उन्हें तो जो मौके पे दिख रहा है वो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन धरातल पे जो है वो तो यहाँ के रहने वालों को मालूम है। गंगो नशेब में बसा हुआ है। गंगो के चारों तरफ का जो इलाका है वो ऊंचा है और बस्ती नीचे में है, और सिर्फ पानी जाने का रास्ता लखनौती रोड पे है। लखनौती के अलावा पानी कहीं और जा नहीं सकता, तो उसी की व्यवस्था करी हुई है, जा रहा है पानी। जहाँ दिक्कत है, जैसे हमारा गांधीनगर गांव है, गांधीनगर गांव में जो अतिक्रमण है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पर है, उसको हम नहीं हटा सकते। हम पिछले 5-6 साल से प्रशासन से मांग कर रहे हैं, 24 लाख रुपए हमने मंजूर कर रखा है वहाँ पे पाइप दबवाने का। वो अगर हमारे पाइप दब जाएंगे तो खत्म होगा समस्या, जितनी है ये भी खत्म हो जाएगी। बीच बीच में सफाई कर्मियों का धरना जारी रहता है, आज भी कुछ सफाई कर्मियों ने नगर नहीं, पालिका आज कोई धरना वरना नहीं था। सफाई कर्मचारियों को कहना यह था कि साहब, गंगों की जो हदूद है, जो गंगों के पिलर लगे हुए हैं, उस क्षेत्र के अंदर अगर गंदगी हो तब तो आप हमें सजा दो, लेकिन जो हदूद से बाहर इलाका है जिसका गंगों से कोई लेना देना नहीं, उसके नाम पर हमारा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो हमारे यहाँ ये बाबा हरिदास की तरफ जो कॉलोनियाँ बस रही हैं, ये हमारी सीमा से बाहर हैं। अब वहाँ की गंदगी का जवाब हम क्यों देंगे? या तो सरकार उसके लिए हमें वो जगह हमें अलॉट करे ताकि हम उसको मेंटेन करें। पट्टे तो काटेगा ग्राम प्रधान गंगा आउटर का, और सफाई के लिए झेलेंगे हम तो जितना कर रहे हैं, तो उन्हें बल्कि ये समझना चाहिए कि पालिका का एहसान है जो उनका काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। इसका हल कुछ क्या हो सकता है शासन की तरफ देखिए, से? मैंने प्रशासन को पिछले बोर्ड में प्रस्ताव करके भेजा था कि हमें जगह अलॉट कर एक्वायर करके दे दो, हम नाला बना देंगे। मिसाल के तौर पे मोहल्ला गुजरान में जल भराव होता है बहुत ज़्यादा, हज़ारों बीघा ज़मीन पानी में डूब जाती है। वहाँ पे अगर हमें सरकार जगह दे देगी तो हम उस पर नाला बनवा देंगे। प्राइवेट लैंड पे किसी की नाला ज़बरदस्ती कैसे बना दें? अभी भी जितना पानी जा रहा है वो सब हमारे, उनका एहसान है बेचारों का, उन लोगों का, हमारे शहर के रहने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन में जगह दे करके कच्चे नाले से पानी खिंचवा रहे हों। तालाब बेचने को लेकर भी विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि उसमें ये सब। देखिए, तालाब की जहाँ तक बात है, इन्हें लोगों को राजस्व का पता नहीं है। जितने राजस्व में रिकॉर्डेड तालाब हैं वो मौके में मौजूद हैं, लेकिन जिन तालाबों पर शामलात के नाम दर्ज थे, यानी ज़मींदारों के वंशज जो उसका मालिक थे, उन्होंने बेच लिए। उसमें मैं क्या करूं? मेरे नाम से या मैंने कोई बैनामा करा हो, कुछ करा हो, पता लगे। अब ये कहने को कि सब कुछ नौमान मसूद ने बेच लिया, तो बस कह दो बेच लिया हो, लेकिन नौमान मसूद, इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पे पंजाब नेशनल बैंक के सामने के तालाब हैं, उस पर सांगे ठेड़े के चौधरियों की दुकानें हैं, ईश्वर दयाल गोयल की दुकानें हैं, और पीछे सैयदों का परिवार है, उनकी संपत्ति है। उन्हीं के मुकदमे चल रहे हैं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं के जांच पड़तालें चल रही हैं, उन्होंने भरे भराए हैं। मोहल्ला गुजरान में या कुरेशान में जो तालाब था, वहाँ जाकर मकान देख लो किसके बने हुए हैं।
सारे मकान सब ज़मीनें इन्हीं विपक्षियों के पास हैं, किसी और के पास नहीं है। सनीमे के पीछे का तालाब है, मैंने शिकायत की थी पिछले बोर्ड में, उस पर तहसीलदार साहब ने मुझे रिपोर्ट लिख के भेजी कि यहाँ ग्राम समाज नहीं है, सत्ता के दबाव में, जबकि वहाँ मुझे मालूम है ग्राम समाज है। वो ग्राम जो अभी मेरे सत्ते में आम की नपाई हुई थी वो देखा गया था, क्या अम्बा बिहार का भी आ रहा है, कॉलोनी काफ़ी आ रही है उसके अंदर। तो देखिए, अम्बा विहार की जहाँ तक बात है, वो 54 बीघे ज़मीन मेरी थी, मेरी पैतृक संपत्ति थी, उसको मैंने निशान लगा करके उनको दी थी। इसके अलावा कॉलोनी वालों ने कोई बेची हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने निशान लगा के ग्राम समाज छुड़वा के, तालाब छुड़वा के, जो वहाँ 3 बीघे तालाब था उसकी खुदाई करा के, जो आज मौका मौजूद है। और रही इस बात की कि कितनी बड़ी समस्या है, वो जो पद्म सिनेमा के पीछे है, जी राजस्व रिकॉर्ड में आज भी एक रंगेल ग्राम सभा का हिस्सा है, गंगा होटल का, हमारा नहीं है। आज भी ग्राम प्रधान जो पट्टे काटता है, नगर पालिका जवाबदेह होगी, क्यों होगी? कई बार कह चुके एसडीएम से, तहसीलदार से, प्रशासन से कह चुके कि जो 1974 में हमारा सीमा विस्तार हुआ था उसका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कर दीजिए आप, हम उन ज़मीनों का पालिका को पूरा हक दे दें। वो देते नहीं तो हम क्या करें? ये तो प्रशासनिक कमी है, हमारी कमी थोड़ी है। सन 74 से लेकर आप देख लो 2020 हो रहा है, 74 में गजट हुआ था, आज तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। आखिर बात फिर वही पानी पर घूम कर आती है, तो इसका हल क्या आपकी तरफ से कुछ निकाल? देखिए, बारिश होगी तो पानी होगा, मेरे पास खुदाई ताकत नहीं है कि मैं रोक दूँ, ना मैं लेना चाहता हूँ, ना खुदाई दावे करना। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह खूब बारिश दे ताकि लोगों को सुकून रहे। हाँ, पानी निकलने की बात यह गारंटी है, शहर में पानी नहीं रुकेगा, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है कि पानी नहीं रुकेगा। एक वो डबर का तालाब जो है वो जिसके मछली पालन है उसमें अक्सर आपको मिलती है, उसके क्या मामला है? देखिए, डाबर के तालाब से वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आरोप तो अब एक कोई कहता है सब कुछ नौमान मसूद ने कर दिया तो कर दिया, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। डाबर के जो ग्राम समाज के तालाब हैं, कुमारधने, उनके चारों तरफ लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति है। वो मैंने जैसे पहले कहा है कि मेरे लिहाज की वजह से अपनी ज़मीनों को पानी जाने दे रहे हैं। वो एक तालाब से दूसरे तालाब को जोड़ने के लिए भी किसी प्राइवेट आदमी की ज़मीन लेनी पड़ेगी, नाले से तालाब तक जोड़ने के लिए नहीं पड़ेगी, तालाब से बड़े नाले माड़ी तक ले जाने के लिए भी प्राइवेट लोगों की ज़मीन लेनी पड़ेगी। अब जब ये चीज़ें, मुझे तो टेक्निकल सारी मालूम है, मैंने इसका सर्वे करा रखा है, इसका लेवल निकलवा रखा है, मुझे मालूम है कोई रास्ता नहीं है। गंगों का जो इलाका है, मेट्रो रोड स्टैंड से लेकर के इलाही बख्श तक, मेट्रो रोड स्टैंड से लेकर के शिव चौक तक, कुरैशियान तक, गुलाम वाले, ये सारा नशेब का इलाका है। इनके चारों तरफ ऊंची ज़मीनें हैं देहात की, तो जाने का रास्ता सिर्फ एक है। उस बस्ती के लोगों से भी पूछो जो सारे शहर का पानी झेलते हैं, अशरफ अली वालों से पूछो, इलाही बख्श वालों से, सैयदान वालों से पूछो, वो तो बेचारे सारे शहर का पानी अपने घरों में को, अपनी गलियों में निकलवाते हैं। और जिनका कोई लेना देना नहीं है वो जाके वहाँ खड़े होते हैं, जिनके मकान ऊँचे में बने हुए हैं।